चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। आप भुगत रहे हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद। धन्यवाद पूजा जी। देखिए, राजीव रंजन जी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने हर चीज़ को बहुत करीब से देखा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैं आपके सामने और सभी के सामने रखना चाहता हूँ, पूरे देश के सामने। पहली चीज़, ये माघ मेला है, ये कोई कुंभ या अर्धकुंभ नहीं है जहाँ पर कि पेशवाई निकलती है। सबसे स्पष्ट बात मैं कर दूं, ये नई परंपरा अभी मुक्तेश्वरानंद जी डाल रहे थे, जिसको कि प्रशासन ने रोका। और गेट नंबर 2 पे आप विजुअल अगर चलाएंगे तो वहां पर किस प्रकार की भीड़ थी ये सब जानते हैं। तो प्रशासन की पहले तो ये जिम्मेदारी होती है। दूसरी चीज, महामंडलेश्वर का आप तुलना शंकराचार्य जी से नहीं कर सकते। इस देश में केवल 4 ही शंकराचार्य हैं, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है और पश्चिम में। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। उसके अलावा शंकराचार्य काची कामकोटि पीठ को 5वां शंकराचार्य कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा 5 के अलावा तो कोई शंकराचार्य है नहीं। तो ये कहना कि महामंडलेश्वर लिख लेना और शंकराचार्य लिख लेना, ये दोनों चीजें नहीं है। और महत्वपूर्ण बात जो मेला प्रशासन ने पूछा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2022 से मामला पेंडिंग है, पट्टाभिषेक पे रोक है, और यदि उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति देश के कानून से ऊपर उठ के जब न्यायालय में कोई भी चीज पेंडिंग होती है उसके बाद भी अपने आप को स्वयंभू कहता है, तो ये प्रशासन का अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं, देख रहा था विजुअल्स, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, वो सभी लगातार शंकराचार्य जी। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने शंकराचार्य और महामंडलेश्वर में तुलना नहीं की। मैंने कहा कि ये धर्माचार्यों के नाम जो लिखे जाते हैं और ये जो पदवी उनको दी जाती है, कोई राजकीय नियुक्ति नहीं है कि कोई अधिकारी किसी से उठ के पूछ देगा कि आप महामंडलेश्वर कैसे लिख के चल रहे हैं, पहले मुझे कागज बताइए, और आपकी नियुक्ति कैसे हुई थी, आपने इंटरव्यू कब दिया था, आपका इम्तहान कब हुआ था, और किस इंटरव्यूइंग कमेटी में आप बैठे थे। मेरा कहने का मतलब ये था। और दूसरी बात जो अभी आप कह रहे हैं, जो डिबेट में है, ये 2000 मुझे मालूम है कि 2022 अक्टूबर में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और मुझे ये भी मालूम है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से क्या दलील दी गई थी कि ये फैसला आने से पहले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। और तीसरी बात कि जो 2022 में अगर ये फैसला आया था, तो 2025 के कुंभ में तो मैं साक्षी हूं, मैं खुद गया था और मैं कुंभ में था, और इसी तरह का बोर्ड कुंभ में स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने लगाया था। माघ मेला तो छोटा है, मैं तो इलाहाबाद प्रयागराज, जब इलाहाबाद था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय तक रहा हूं, और मैंने 5 से ज्यादा कुंभ खुद देखे हैं, छात्र के तौर पे भी, पत्रकार के तौर पे। तो ये जो महाकुंभ तो और बड़ा है, उसमें अगर कोई आदमी शंकराचार्य नहीं है और उसका मामला विवादित है, तब शासन प्रशासन कहा था, और वह मुक्तेश्वरानंद का इतना बड़ा वहां पर कैंप लगा था पूरा शंकराचार्य के तौर पर। अगर कुंभ में वो कार्रवाई नहीं की गई, वो सवाल नहीं पूछे गए, तो माघ मेला में टकराव के बाद ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? मेरा छोटा सा यही सवाल है। बिल्कुल, बकायदा उन्होंने उस वक्त अन्य शंकराचार्यों के साथ उन्होंने स्नान किया था, तब कोई सवाल नहीं। अब बोलिए सूर्य मैथिल साहब। देखिए, जहां तक जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेला प्रशासन जगह अभी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं देता है, वो सभी शंकराचार्य जो मठ है उनको वो जगह जो है वो देता है। पहले वहां के थाना प्रभारी ने क्यों एस्कॉर्ट कर रहे थे फिर? तो वो बोल तो हर एक जो मठ होता है उसको एस्कॉर्ट किया ही जाता है। वो केवल और केवल अभी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं किया है, जयेंद्र सरस्वती जी को भी किया होगा, उसके अलावा जो और है निश्चलानंद जी को भी किया होगा, और सदानंद जी को भी किया होगा, सभी को किया होगा। ये पुलिस की व्यवस्था होती है, हर एक मठ, हर एक जो कैंप होता है उसको व्यवस्था देने के लिए। लेकिन बात जो है यहां आ रही है वो ये आ रही है कि आखिर क्या कारण है कि आप 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते, आप पालकी पे, जो कि माघ मेले में ये चीज कभी व्यवस्था रही नहीं है। जितने भी संत हैं वो सभी माघ मेले में पैदल जाते हैं। आपने भी अपने विजुअल्स चलाए हैं, उन विजुअल्स के अंदर बाकायदा पालकी में बैठे हैं, और बटुक जो हैं वो पुलिस प्रशासन के संग धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप खुद चला रही हैं इस चीज को, तो प्रशासन तो रोकेगा और पूछेगा ना। देखिए, अगर कोई घटना हो जाती तो आप ही लोग पूछते कि आखिर प्रशासन कहां था वहां पर। अगर भगदड़ हो जाती, कोई चोट लग जाती, किसी को कोई हताहत, जैसे कि अभी भी राजीव भाई बोल रहे हैं कि पिछली मौनी अमावस्या को एक दुर्घटना इसलिए घटी। आपको फिर 18 तारीख का सुनिए ना 2 नोटिस यहां पर दिए गए ना। एक में तो पूछा गया उनकी शंकराचार्य पदवी को लेकर सवाल, सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, वो शंकराचार्य कैसे हैं, क्या है, है ना। उस नोटिस का जवाब मिल गया, तो आपको 18 तारीख वाले नोटिस का जवाब नहीं ना जी पूजा जी, अरे कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं? अच्छा,
क्या बात कर सुप्रीम रहे हैं? कोर्ट ने रोक लगा रखी है, पट्टाभिषेक हुआ नहीं है, उन्होंने सुप्रीम पूरा कोर्ट ने विवरण रिलीज दिया तो नहीं है, दिया ना। या तो आपने वो पढ़ा नहीं अच्छा, है जवाब। नहीं, सुनिए, उसका जवाब प्रशासन को मिल गया तो वो 18 तारीख वाले नोटिस पर आ गए वापस। पूजा जी पहले ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा है, या किसी भी संस्था या किसी भी मठ की बात बड़ी है? आप मुझे पहले इसका उत्तर दे दीजिए। भारत तो के अंदर ये सवाल, यही तो सवाल है ना, सवाल ये प्रशासनिक अधिकारी क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूं, प्रशासन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं कि प्रशासन ने यही तो पूछा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको क्लियरेंस नहीं देता तो आप अपने आप को शंकराचार्य किस आधार पे कह रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मेरे भाई बिन्नू जी बैठे हैं, 2005-15 में जिस प्रकार से बनारस में दुर्गा विसर्जन में इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां भांजी गई थी बुरी तरीके से। और एक और चीज, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को जिस प्रकार से दीपावली की रात को 2004 में घसीटा गया था, तब कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ था, विपक्ष के मुंह में दही जमा हुआ था, या केवल पॉलिटिकल गेन के लिए अब यहां पर इस प्रकार से पॉलिटिकल गेन के लिए कौन क्या कर रहा है वो तो देखना होगा। यस राजीव प्लीज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए पूजा, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा मतलब पत्रकारों का इससे कोई लेना देना नहीं कि शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद है या नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये उनको, हमें सिर्फ इससे लेना देना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 को ये कह दिया था कि शंकराचार्य आप नहीं लिख सकते या विवाद है या जो कुछ भी है, तो फिर वो जनवरी मकर संक्रांति 2026 तक लिखते रहे, और उनको ऐसा नोटिस बनारस के प्रशासन ने क्यों नहीं दिया जब वो वहीं रहते या जहां जहां वो रहते? ये नोटिस उनको पहले क्यों नहीं मिला? ये नोटिस उनको टकराव के बाद क्यों मिला? ये केवल सवाल है। क्यों कुंभ के दौरान वो शंकराचार्य लिख रहे थे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो क्यों कुंभ के दौरान वो लिखते रहे? और इतने बड़े आयोजन में दुनिया भर के आए तीर्थ यात्रियों ने देखा कि अभी मुक्तेश्वरानंद एक शंकराचार्य हैं, तब क्यों नहीं बोला गया? ये टकराव के बाद अगर ये सवाल पूछा जाएगा, तब सवाल ये पूछा जाएगा कि ये पहले से स्क्रिप्टेड है, या अब मुक्तेश्वरानंद की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, या अब उन पर ये पूरा मामला बना करके अब उनके शंकराचार्य या जो भी है, आप जानती हैं इसको लेकर के ज्यादातर साधु संत समाज के लोग सत्ता के साथ ही खड़े होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 22 का फैसला था तो जनवरी 26 तक वो शंकराचार्य कैसे लिखते रहे, और कुंभ की स्मारिका में भी उनका नाम कैसे आया। ठीक है, मैं अनिल को खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो और देखना है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और अपनी राय हमें ज़रूर बताना पड़ेगा कमेंट करके। चलिए तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो देखना चाहते हैं